हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत के बुक का चैप्टर 13 शतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका ये जो चैप्टर है ये लिखा है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी ने, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है कि भारत जो देश है वो कितना अच्छा है, यहाँ पर क्या क्या है। इसमें देश की खाद्यान्न संबद्धता, मतलब खाद्यान्न यानी कि एग्रीकल्चर, खेती कितनी अच्छी है। कलानुराग मतलब यहाँ का कला जैसे कि डांस और म्यूज़िक, ये सब कितना अच्छा है। प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शा गया। सामरिक शक्ति यानी कि इंटरनेशनली और नेशनली कितना ज़्यादा हमारा देश संपूर्ण है, कितना अच्छा है। यहाँ की संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता और परमाणु शक्ति की संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है कि देश का कितना सामर्थ्यवान है, कितना कहते हैं ना कितना प्रोग्रेस कर रहा है हमारा देश, इसके बारे में बताया गया है। तो इसके जो ये कुछ है श्लोक, इसका हम लोग हिंदी का मीनिंग समझने वाले हैं। तो देखिए जो पहला श्लोक है इसमें देखिए संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब होता है भरा हुआ, और यहाँ पे सदैव अस्ति, तो सदैव का मतलब होता है हमेशा, अस्ति का मतलब होता है कि होता है, अस्ति का मतलब यहाँ पे है होता है। और खाद्यान्न भांडम, तो यानी कि खाने योग्य अन्न का भंडार, तो भंडार होता है ना जहाँ पे खाना रखा जाता है, खाना स्टोर किया जाता है, वो है। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, तो नदी का जल जो है वो कि अमृत जैसा है, पीयूष तुल्यम यानी कि अमृत जैसा। और एयम स्वर्णवत भांति, तो एयम मतलब यहाँ का जो स्वर्णवत सोने की तरह शोभा देता है। और शस्य, शस्य का मतलब होता है फसलों से, धरती जो है यहाँ की धरती जो फसल देती है वो सोने की जैसी होती है, इस तरीके की बातें कही गई हैं। शतौ, शतौ का मतलब होता है धरती पर राजस्य होता है, शोभा देती हैं। और भारत की स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि है, भारत की जो धरती है वो सोने जैसी है। तो अब इसका पूरा अगर हम मीनिंग देखें तो ये निकलता है जहाँ खाद्यान्नों का भंडार सदा ही भरा रहता है, मतलब जहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं हमेशा अवेलेबल रहती हैं। जहाँ नदियों का जल अमृत के तुल्य है, मतलब जहाँ नदी का जल अमृत के जैसा है। यह धरती फसलों से सोने की तरह शोभा पाती है, तो फसलें यहाँ पे इतनी अच्छी होती हैं जैसे कि सोना लगा हुआ हो ज़मीन पर। यह भारत स्वर्ण भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है, तो भारत की जो भूमि है वो स्वर्ण भूमि है और धरती पर ये बहुत ही ज़्यादा सुशोभित है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये देखिए ये जो नेक्स्ट वाला है, इस पैराग्राफ का पूरा अगर हम लोग मतलब देखें तो मतलब ये निकलता है, यह मतलब यानी कि भारत की भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश जैसी भयानक मिसाइलों, तो पृथ्वी, ये जो त्रिशूल हो गया, नाग हो गया, पृथ्वी अस्त्र, अनुड़ान महाशक्ति, तो इसका ये मतलब है कि ये भारत की भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश जैसी भयानक मिसाइल, ये सारे के सारे जो है ना मिसाइलों के नाम हैं। अलग अलग नाम रखे जिसमें से एक अग्नि, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, हाँ, तो ये सारे मिसाइलों के नाम हैं। वैसे अलग नाम भी, अलग मतलब है, बट मिसाइलों के भी ये नाम दिए गए हैं। ये सारी मिसाइलें हमारे देश में हैं। हमारा देश एक महान परमाणु शक्ति है, परमाणु यानी कि एटॉमिक पावर है हमारे पास, न्यूक्लियर पावर है, महान परमाणु शक्ति से भरी हुई है। यह धरती सदैव राष्ट्र की रक्षा में लगे रहने वाले वीरों की है, तो हमारे देश के जो लोग हैं वो हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे रहते हैं। अतः यह भारत की स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण जैसी भूमि भारत पर शोभा पा रही है, मतलब धरती पर शोभा पा रही है, भारत पर नहीं, भारत जो है वो इस धरती पर शोभा पा रहा है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इतनी अच्छी भूमि है हमारी, ये इसमें बताया गया है। ये वाला जो है श्लोक, इसका मतलब है कि ये भारत भूमि वीरों के द्वारा भोगने योग्य और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सेवा के योग्य, संसार के द्वारा वंदनीय और देवों द्वारा गाने योग्य भूमि है। तो कैसी भूमि है हमारी जो भूमि है वो वीरों की भूमि है, कर्मनिष्ठ हो, अपने कर्म को सही से करने वाले लोगों की भूमि है, संसार की सेवा करने वाली भूमि है, और यहाँ के जो लोग रहते हैं वो वंदनीय हैं, और देव भी, ईश्वर भी इस भूमि के, भारत भूमि के गुणगान गाते हैं। यह धरती सदा पर्वों और उत्साहों की धरती है और भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा पाती है। तो किसकी भूमि है? हमारी पर्वों की, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित रहते हैं, ऐसी भूमि है हमारे देश की, भारत की स्वर्ण भूमि। अब ये वाला है याम वाला, इसका मतलब है, ये देखिए यहाँ पर, यह जो भारत भूमि है ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, यंत्र विद्या को जानने वाले यानी कि इंजीनियर्स की, और सुसंस्कृत बहुत ही अच्छे लोगों की भूमि है।
मतलब जगह है। यह धरती बहुत से विचारों के लोगों की है और धरती पर यह स्वर्ण जैसी भारत भूमि शोभा पाती है। तो शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसका मतलब है धरती की शोभा बढ़ाती है भारत की भूमि। तो इस वाले जो इसमें बताया गया है इयाम ज्ञानी नाम चैव विज्ञानकान, तो इसका मतलब है कि ये ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों की धरती है। यंत्र विद्या को जानने वालों की यानी कि इंजीनियर्स की ये धरती है। और ये धरती बहुत से मतों की, बहुत सारे विचारों की, बहुत सारे अलग अलग विचार रखने वाले लोगों की ये धरती है और भारत भूमि पूरी दुनिया की शोभा बढ़ा रही है। अब ये है नेक्स्ट इसका, ये भारत की भूमि कारीगरों, यंत्र विद्या को जानने वालों की, डॉक्टरों की, शास्त्र ज्ञाताओं की, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट वाले लोगों की, अभिनेत्रियों की, कवियों की भूमि है। तो देखिए यहाँ पर ये शिल्पकला, तो शिल्पकला होता है जो कारीगर होते हैं, जिनको शिल्पकला में आप बहुत सारे कह सकते हैं, जैसे कि जो पॉट्स बनाने वाले हो गए या फिर कोई मेटलर्जी, कुछ भी शिल्पकला, कोई अच्छी कारीगरों की। यंत्र विद्या जो जानने वाले हैं उनकी है, जैसे कि टेक्नीशियंस की धरती है ये। और वैद्यों की, जो वैद्य होते हैं ना, डॉक्टर्स की भूमि है ये। तो यहाँ की जो भारत की स्वर्ण भूमि है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नाटनाम नाटिका एक्टर एक्ट्रेसेस की है और बहुत ही अच्छी हमारी ये भूमि है, हमारा देश। अब आगे है देखिए यहाँ पे वने दिग्गजनाम, ये वाला इसका मतलब है कि भारत की भूमि जो है जंगल में दिग्गज यानी कि हाथियों की, वने दिग्गजनाम तथा केशरीणाम, तो वनों में रहने वाले जो हाथी हैं और की भी ये भारत भूमि है। सिंहों की, यहाँ पे देश में रहने वाले लायंस की, नदियों की, पहाड़ों की धरती है। यहाँ पे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, उनकी धरती है। यह धरती मोरों की है, तोतों की है, कोयल की है, अतः भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर शोभा पाती है। तो देखिए जो शब्द है वन का, वने, तो वने का मतलब होता है वन में यानी कि जंगल में, दिग्गजानाम यानी कि हाथियों की, और केशरीणाम यानी कि सिंहों की, तटिनियाम यानी कि नदियों की, और भूधराणाम ये इसका मतलब होता है पहाड़ों की, और शिखी नाम यानी कि मोरों की, पिका नाम यानी कि कोयलों की। ये भारत की स्वर्ण भूमि है। मतलब सब जानवरों की भी ये भूमि है, इंसानों की भी है, सब यहाँ पे अच्छे से रहते हैं। तो ये हम लोगों का इसका हिंदी का ट्रांसलेशन था। अब एक चैप्टर और कुछ इसके 1-2 चैप्टर्स और बचे हैं, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसके सारे के सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।